हेलो दोस्तों, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट समझने के बाद आप यूनिट डिजिट के क्वेश्चन से कभी नहीं डरोगे। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, दिल्ली पुलिस में अक्सर यूनिट डिजिट का सवाल आता ही आता है। बट 90% बच्चे इस सवाल को लंबा खींचते हैं। बट आज मैं आपको इसके एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊं। आइए जानते हैं कि इकाई का अंक यूनिट डिजिट होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिख रहा हूँ 2, 3, 4, 6, अब इस संख्या में इकाई का अंक 6 है, यानी 6 हमारा यूनिट डिजिट है। यानी अगर कोई भी संख्या है जो उसका आखिरी का अक्षर होगा तो हमारा यूनिट डिजिट होगा, हमारा इकाई का अंक होगा। अब कोई भी संख्या है उसका इकाई का अंक क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। कोई भी संख्या है उसका इकाई का अंक तो यही हो सकता है, डबल डिजिट में तो वो जा नहीं सकता है। अब जानते हैं कि यूनिट डिजिट का पूरा खेल सिर्फ 3 रूल्स पर चलता है। आइए जानते हैं रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 क्या है? 0, 1, 5 और 6 ये सबसे शांत खिलाड़ी है, ये कभी भी अपना रंग नहीं बदलते। पावर जितनी भी बड़ी हो, इनका जो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक हमेशा सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिख रहा हूँ 5 की पावर 999, तो इसका जो इकाई का अंक है वह हमेशा 5 हो। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं लिख रहा हूँ 6 की पावर 238, तो इसका इकाई का अंक हमेशा 6 ही रहेगा। पावर जितनी भी बड़ी, इसका जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा सेम ही रहता है। ऐसा ही 0 और 1 के केस में होता है। यानी रूल नंबर 1 में क्या है? 0, 1, 5 और 6, इनका जो इकाई का अंक है वह हमेशा सेम रहता है। अब हम चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है कि 9 और 4 ये बस दो दो कपड़े बदलते हैं। अगर 9 की पावर ओड हो, विषम हो, तो इसका जो इकाई का अंक है वह हमेशा 9 रहता है। 9 की पावर अगर इवन, इसकी घात अगर सम हो, तो इसका इकाई का अंक हमेशा 1 होता है। ऐसा ही 4 के केस में है। 4 की पावर अगर ओड, विषम हो, इसका इकाई का अंक यूनिट डिजिट हमेशा 4 रहता है। और 4 की पावर अगर इवन हो, इसका इकाई का अंक हमेशा 6 आता है। बस आपको ये याद है। अब देखो, पेपर में अब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करोगे तो पेपर में हम इतना याद भी नहीं रख पाते हैं। तो अब अगर मैं आपको सीधा बताऊं तो आप सीधा डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं कि अगर 9 की घात विषम है, ऑड है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 की पावर 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 9, और 9 की पावर इवन यानी 2, बस ऑप्शन क्या ले लेता हूँ, तो कितना आ गया? 81, और 81 में इकाई का अंक 1। ऐसे ही 4 के केस में देख लेते हैं। 4 की पावर ए और इज ऑलवेज इक्वल्स टू 4, और ऐसे ही 4 की पावर इवन ले लेता हूं मैं, तो कितना हो गया? 4 का स्क्वायर 16। अब इसमें इकाई का कितना है? 6। क्लियर? अब चलते हैं रूल नंबर 3 पर। माफ करना दोस्तों, अभी बोर्ड छोटा है तो बार बार साफ करना पड़ रहा है। रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब रूल नंबर 3, अब हमारा 9 का रूल भी हो गया, 4 का रूल भी। अब जो हमारी संख्याएं बच गई, कौन कौन सी? 2, 3, 7 और 8। अब इनका पूरा का पूरा खेल रिमाइंडर पर चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिख रहा हूं 2 की पावर 1, 2, 3, 4, अब इसकी जितनी भी बड़ी पावर हो, या तो पूरी पावर या पावर के लास्ट के 2 डिजिट, वो हमें 4 से भाग करना। 4 से भाग किया, कितना आ गया? मेरा शेषफल कितना आया? 2। अब जो भी शेषफल आया है वो मैं अपनी बेस की पावर बनाऊंगा। ठीक, अब 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4, यानी मेरा 4 जो है वो इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट है। ऐसा ही सेम अगर यहाँ पे 3 होगा, उसके केस में भी सेम, 7 के केस में भी सेम, और 8 के केस में भी सेम, ऐसे ही होगा। ठीक, अब एक और चीज याद रखने वाली बात क्या है कि अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा 2 की पावर 1000, अब मेरा इसमें रिमाइंडर कितना है? 0। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो मुझे इसकी घात हमेशा 4 लगानी। ठीक, कितना हो गया? 2 की पावर 4, 16, यानी मेरा इकाई का अंक कितना आ गया? 6। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा, आप इन क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे अगर रियली आपको ये कंसेप्ट समझ आया है। क्वेश्चन है 8 की पावर 999, 7 की पावर 101। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कंसेप्ट समझ आया तो फॉलो जरूर करें। अगला कंसेप्ट और भी डेंजरस, मजेदार और शॉर्टकट। थैंक यू।